गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी प्रोज चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा, पेज नंबर 58 to 60। स्टूडेंट्स, इस पेज की शुरुआत करने से पहले इस पेज के कठिन शब्दों को देखते हैं जिनको आप लिख करके याद करेंगे। परीक्षा में उत्तर लिखते समय इन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर अशुद्धि होती है जिससे आपके नंबर कम हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो मेरे साथ इन शब्दों को बोल करके और लिख करके अभ्यास कीजिए। नगर पालिका, नगर पालिका, सुभाष चंद्र बोस, शासनावधि, दुर्दमनीय, कैप्टन, सराहनीय, संगमरमर, प्रतिमा, हालदार, मूर्तिकार। तो यह है चैप्टर नेताजी का चश्मा। स्टूडेंट, इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी इस पाठ के लेखक के बारे में। स्वयं प्रकाश जो इस पाठ के लेखक हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। यह इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश, जिनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया और एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में नौकरी किया। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ करके भोपाल से वसुधा पत्रिका का संपादन किया और इसके साथ साथ साहित्य रचना भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, और बीच में विनय ईंधन इनका प्रमुख उपन्यास है। इनकी रचना में शोषण के विरुद्ध एक विद्रोह है, चेतना है और इनकी रचना एक ग्रामीण संस्कृति को प्रस्तुत करती है, समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करती है। तो आइए स्टूडेंट, इस पीले बॉक्स को पढ़ते हैं। इस पीले बॉक्स में इस चैप्टर की एक सेंट्रल आइडिया है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। कैप्टन नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिक के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो स्टूडेंट, इस पैरे में आपने देखा कि यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करती है जो कैप्टन के नाम से जाना जाता है। वह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा लगा करके उनकी अधूरी प्रतिमा को पूरा करता है और उनके प्रति अपनी सच्ची
देशभक्ति, उनके प्रति सच्चा सम्मान प्रकट करता है। लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि देश सिर्फ सीमाओं में नहीं बंधा होता, देश बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों से, वहाँ के प्राकृतिक संपदा से, पशु पक्षी जीव जंतु से। और देशभक्ति है इन सभी नदी तालाब झरने जीव जंतु पशु पक्षी पहाड़ पर्वत, इन सभी के विकास के लिए काम करना, इनकी समृद्धि के लिए काम करना, ये देशभक्ति है। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 60, फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट पेज। ये स्टैंड नेताजी का चश्मा, पेज नंबर 60 का फर्स्ट स्टेंजा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसा ही कुछ, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था। कस्बे में लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इस नगर पालिका के किसी उत्साहित बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा से है, बल्कि उससे भी छोटे हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने और अच्छी मूर्ति के लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ी में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निश्चय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी के नोक के कोट से दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह के नारे याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल सराहनीय प्रयास था। केवल बस एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का था, बिल्कुल सचमुच और रियल। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यह कहानी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा से नहीं, बल्कि एक उसके भी छोटे से हिस्से से जुड़ी हुई है। एक नगर पालिका है और उसमें एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़के का स्कूल, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल, एक नगर पालिका है। नगर पालिका है तो विकास के लिए कुछ न कुछ काम करती है। कभी कबूतर की छतरी लगवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी सड़कों को चौड़ी करवा दिया,
या बनवा दिया। इस प्रकार से नगर के विकास के लिए काम करती थी। नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी के मन में ख्याल आया क्यों न सड़क चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी जाए, लेकिन अनुमानित बजट और अच्छे मूर्तिकार के जानकारी के अभाव में मूर्ति बनाने का काम नगर के ही ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को ही दिया गया और उन्होंने 1 महीने में मूर्ति बना करके देने का आश्वासन भी दे भी दिया। मूर्ति टोपी के ऊपर वाले छोर से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फीट, जिसे बस्ट कहा जाता है। देखने में नेताजी बहुत ही कमसीन लग रहे थे, मायूस लग रहे थे। उनको देखते ही तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो के नारे याद आने लगते हैं। बस मूर्ति सब कुछ ठीक थी, उस पर एक ही कमी था कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन रियल था। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, और होमवर्क देते हैं, इसको देखिए, आप लोग करिएगा कॉपी में। तो आज का ये होमवर्क है, नगर पालिका नगर के विकास के लिए क्या क्या कार्य करती थी। नगर पालिका नगर के विकास के लिए क्या क्या कार्य करती थी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।